हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और हमें मान ज्ञात करना है एन पी आर का, जहां एन बराबर 16 है और आर बराबर 3 है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम एन पी आर को हल करने का एक सूत्र लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो एनपीआर का जो सूत्र होता है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो एनपीआर का मतलब होता है एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। और इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फैक्टोरियल क्या है। तो हम फैक्टोरियल को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब होता है, यदि आपके सामने एन फैक्टोरियल लिखा है, अर्थात ये प्रथम क्रमागत एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। यदि ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है, तो देखिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं, यदि हमने यहाँ से एन को बाहर लिया तो ये होगा एन माइनस एक, फिर एक और कम हो जाएगा तो एन माइनस दो। इसी प्रकार यह सभी प्राकृत संख्याएं गुणा होंगी तो अंतिम प्राकृत संख्या कहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ पर हमारे पास एक तक। इधर से चलेंगे तो दो, इधर आएंगे तो तीन। इस प्रकार से इन सब का गुणनफल होगा। यह मतलब होता है फैक्टोरियल का। अब यहीं से आप एक बात और समझ जाइए कि देखो, अगर मेरे पास एन फैक्टोरियल लिखा हुआ है और मैं फैक्टोरियल में से एन को बाहर लेता हूं, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एन माइनस एक का फैक्टोरियल। इसी प्रकार इसको आगे भी हल कर सकता हूं। देखो, एन, उसके बाद एन माइनस एक को हमने बाहर लिया तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा, एन माइनस दो। इसी प्रकार इसको आगे भी हल किया जा सकता है। अब चलिए, जो प्रश्न में दिया है उसे हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें सबसे पहले दिया हुआ है एन का मान। हम लिख लेते हैं, दिया है एन बराबर हमें दिया हुआ है 16 और आर बराबर हमें दिया हुआ है 3। और अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो, तो सूत्र क्या है हमारे पास, एन पी आर, जिसका सूत्र क्या बनेगा, एन का फैक्टोरियल और बटे में होगा एन माइनस आर और इसका बन जाएगा फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पर जो मान दिए हुए वो रख लेते हैं। देखो, तो एन का मान कितना है हमारे पास, एन का मान है हमारे पास 16। उसके बाद लिखेंगे हम पी, और आर का मान कितना है 3, बराबर, फिर से लिखेंगे हम एन का मान हो जाएगा 16, तो ये बनेगा 16 का फैक्टोरियल, और बटा ये हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 3 और इस पूरे का फैक्टोरियल। अब 16 में से 3 हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा। हम इसे लिख सकते हैं। देखो, तो अब हम लिखेंगे 16p3, यहाँ पर लिख लेते हैं 16p3 बराबर होगा 16 का फैक्टोरियल और बटे में होगा 13 का फैक्टोरियल। अब जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में समझाया था, हम इसे लिख सकते हैं 16, फिर गुणा करके लिखेंगे 15, उसके बाद हो जाएगा 14, उसके बाद हम लिख देंगे 13 का फैक्टोरियल। और बटे में क्या है, बटे में भी हमारे पास कितना है, बटे में भी है 13 का फैक्टोरियल। तो 13 के फैक्टोरियल से 13 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा। इसी बात को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो, ये तो हमने काट दिया। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा 16, फिर गुणा करेंगे इसको 15 से, और फिर गुणा करेंगे इसको 14 से। तो देखिए बराबर क्या आएगा। सबसे पहले 16 को 15 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 240, और गुणा हो जाएगा फिर 14। अब 14 का पहाड़ा पहले 0 बार बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 0, और फिर 24 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3360 लिख सकते हैं इसको। आप गुणा भी कर सकते हो। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।